बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान देश के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि मोदी जी का सपना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए वे निरंतर सुधार, तेज गति से विकास और पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो या युवा। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार राज्य दौरे पर पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने कहा कि ये हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं लेकर आते हैं। उनकी योजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। सुशील सिंह ने प्रधानमंत्री का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि मोदी जी का नेतृत्व बिहार और देश दोनों को नई दिशा दे रहा है। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही उत्तराधिकारी नेता हैं, एक दिल्ली से और दूसरा बिहार से। दोनों का जन्म सुख, सुविधा और संपन्नता में हुआ है, इसलिए उन्हें गरीबी और संघर्ष का असली अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा। उनका बिहार दौरा जनता के साथ जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि समय बिताने और पिकनिक की तरह है। धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि भाजपा ही वो पार्टी है जो वास्तविक रूप से जनता की सेवा और विकास के लिए समर्पित है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे को भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरे से राज्य को साधारण ही नहीं, बल्कि कई बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी मिली हैं। आज मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर संस्थान का उद्घाटन होना पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। इससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा और लाखों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत से शिक्षा, बुनियादी ढांचा और विकास कार्यों में नई गति आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष अब पूरी तरह हताश और चिंतित है। उन्होंने कहा, यही वो मुद्दा था जिसे विपक्ष हमेशा उठाना चाहता था कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, वे यहाँ नहीं आते और केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं ला रहे हैं, खुद योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और उनकी राजनीति पूरी तरह खाली हो गई है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये दौरा राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो वे यहाँ की जनता के लिए अनेक विकास परियोजनाएं लेकर आते हैं। चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, उद्योग हो या स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र, हर बार बिहार को नई सौगातें मिलती हैं। इन परियोजनाओं से राज्य की प्रगति को नई गति और नई दिशा मिल रही है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये प्रयास बिहार के भविष्य को मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को लेकर रालोद नेता मलूक नागर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो जनता को गुमराह करें। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो विकास की नई योजनाएं और परियोजनाएं लेकर आते हैं। उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि राज्य और देश के भविष्य को सशक्त बनाना है। विपक्ष को भी सकारात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नागर ने कहा कि विकास राजनीति से ऊपर होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार कभी बहुत बुरी स्थिति में था, क्योंकि पिछली सरकारों ने राज्य के लिए बेहद कम काम किया। उन्होंने कहा, हमने बिहार को बदलने का काम किया। पहले क्या लोग अच्छे कपड़े पहन पाते थे? क्या महिलाओं के लिए कोई ठोस पहल हुई थी? मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है, चाहे महिलाएं हों, गरीब हों या अल्पसंख्यक। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की प्रगति सबकी भागीदारी से हो रही है
और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और लालू यादव के पिंडदान वाले बयान पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अक्सर रूपकों में बोलते हैं जैसा कि कोई भी जमीनी नेता करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू जी का इशारा नीतीश कुमार की राजनीति के अंत की ओर था। मनोज झा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे चुनावों के बाद भी बिहार का लगातार दौरा करें और राज्य के साथ वही व्यवहार करें जो गुजरात के साथ करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उद्योग केवल गुजरात में लगें और बिहार से सिर्फ मजदूर जाएं। बिहार के गया में आयोजित एक भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसा सशक्त कानून लेकर आई है जिसके दायरे से देश का कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री। उन्होंने कहा, इस कानून की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यदि किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 30 दिनों के भीतर अदालत से जमानत लेनी होगी। यदि वो ऐसा करने में असफल रहता है तो 31वें दिन स्वतः ही उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।